Hello everyone, I am Lavi Sanger, Flutter developer and tutor at DACTech. So, in today's session 11, we'll be learning about how you can integrate voice input with AI in your application. Move on to what we'll be learning today. We'll be learning why voice input. In voice input का need क्यों है? The speech to text plugin एक प्लगइन होता है फ्लटर के अंदर स्पीच टू टेक्स्ट, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ओपन एआईज़ विस्पर एपीआई, ओपन एआई की विस्पर एपीआई को कैसे यूज़ करना है। द विस्पर एपीआई एंड पॉइंट, विस्पर एपीआई के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, रिक्वेस्ट क्या होती है। कैप्चरिंग एंड सेंडिंग ऑडियो, कैप्चर भी कैसे करना है, वापस ऑडियो को कैसे सेंड करना है, वो सब फॉर्मेट्स हम सब कुछ इसमें देखेंगे। लाइव बिल्ड अ वॉइस पावर नोट्स ऐप, और एक लाइव बिल्ड में हम बनाएंगे कि जिसमें वॉइस पावर एक नोट्स ऐप होगी। तो अब चलते हैं कि वाई वॉइस इनपुट की नीड भी क्यों पड़ी। accessibility, that is helps users with motor impairments और visual disabilities interact with your app। कोई अगर पर्सन है जो डिसेबल है, इम्पेयर्ड है फ्रॉम द आइज़, या फिर उसको वॉइस से अगर कुछ इनपुट देना है, या फिर वो जो कह रहा है वो चाहता है कि वो दूसरा लिसन करे, या फिर उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, देन हमें वॉइस इनपुट की नीड पड़ी ताकि हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल हो। कन्वीनियंस एंड स्पीड, स्पीकिंग इज़ ऑफन फास्टर एंड ईजियर देन टाइपिंग, स्पेशली ऑन मोबाइल पे टाइप करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर हमें कुछ बहुत बड़ा टाइप करना है या फिर किसी को बहुत कोई बात बतानी है एंड इट्स अ बिग मैसेज, तो उसको टाइप करना इज़ लिटिल हार्ड। अगर हम बोल के उसको टाइप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। हैंड्स फ्री इंटरेक्शन अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद योर ऐप बाय ड्राइविंग, कुकिंग और मल्टीटास्किंग। यूज़र इंटरेक्शन भी बहुत कम हो जाता है। हम ड्राइव कर रहे हैं या फिर हम कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम कोई भी दूसरा टास्क कर रहे हैं जहाँ पर हम हमारे हैंड्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम बोल कर भी उस काम को इजीली करवा सकते हैं। जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो फिर अगर हमारे फ़ोन का हमने वॉइस इनपुट अगर ऑन रख रखा है तो वी कैन जस्ट से हाई गूगल एंड वॉट एवर टास्क वी वॉन्ट वो हो सकता है। मॉडर्न यूज़र एक्सपीरियंस, वॉइस असिस्टेंट सिरी, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा हैव मेड यूजर्स कंफर्टेबल विद वॉइस कमांड्स। जो आजकल नए जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जो डिफरेंट ओएस के जो हमारे वॉइस इनपुट एआई आ रहे हैं, दैट इज़ अलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, वो वॉइस कमांड्स बहुत जल्दी कैच करते हैं। प्लस उनमें बहुत अच्छा फीचर ये है कि जो भी हमें टास्क करवाना है वो ऑटोमेटिकली उस टास्क को मैनेज कर देते हैं, जो हमारे वॉइस इनपुट का एक बहुत अच्छा फीचर है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ इनेबल्स ऐप्स लाइक वॉइस असिस्टेंट्स, डिक्टेशन टूल्स, लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स एंड मोर। तो नई पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि हमें अलग लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स भी, हमें इससे आराम से हम कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। प्लस हम कुछ भी अगर डिक्टेट कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा, क्या, या फिर उसको हम गूगल पे कैसे ट्रांसलेट करवा रहे हैं। अगर हम कहीं बाहर ऐसी जगह घूमने गए हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज हमारे लिए बिल्कुल अननोन है, तो हम गूगल के थ्रू, वॉइस इनपुट के थ्रू उस लैंग्वेज का पता कर सकते हैं। इतने सारे हम लोग इसमें अच्छे से अपने फीचर्स को इनपुट कर सकते हैं वॉइस इनपुट के थ्रू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, मेथड 1 ऑन डिवाइस विद स्पीच टू टेक्स्ट। अब इसके 2 मेथड्स हैं इम्प्लीमेंट करने के फ्लटर में। फर्स्ट वन इज स्पीच टू टेक्स्ट प्लगइन एंड सेकंड वन इज विस्पर एपीआई। तो अभी हम मेथड 1 देखते हैं। अ पॉपुलर फ्लटर प्लगइन दैट यूजेस द नेटिव स्पीच रिकॉग्निशन सर्विसेज ऑफ द अंडरलाइंग ओएस, iOS एंड एंड्रॉइड। ये पॉपुलर फ्लटर प्लगइन है जिससे हमें पता चलता है कि हम अगर स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉइड प्लस iOS के लिए हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, और जस्ट सिर्फ फ्लटर के थ्रू जो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसके प्रॉस क्या हैं? फास्ट, नो नेटवर्क लेटेंसी, द प्रोसेसिंग हैपन्स ऑन द डिवाइस। नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, डिवाइस के ऊपर ही इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ऑफलाइन सपोर्ट, कैन वर्क विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेज। इंटरनेट कनेक्शन की नहीं होती है, ऑफलाइन सपोर्ट होता है। फ्री, नो एपीआई कॉस्ट, कोई एपीआई की कॉस्ट नहीं होती, बिल्कुल फ्री टूल है, आराम से हम इसको किसी भी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स, लेस एक्यूरेट, जनरली लेस एक्यूरेट देन क्लाउड मॉडल, स्पेशली विद नॉइस और असेंस। एक्यूरेसी नहीं आती है, अगर कोई नॉइस है बहुत ज़्यादा या फिर असेंट किसी का चेंज है तो ये दिक्कत करता है और हमें इसको इंटीग्रेट करके लिसन करने में दिक्कत हो जाती है। लिमिटेड फीचर्स, डजंट सपोर्ट एडवांस फीचर्स लाइक स्पीकर डायराइजेशन। दैट मीन्स कि जो हम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है, जैसे एआई में होता है कि वो ऑटोमेटिकली असेंट को प्लस वॉइस को आइडेंटिफाई कर लेता है, वो फीचर्स के अंदर सपोर्टेबल नहीं होता है। बेस्ट यूज केसेस, सिंपल वॉइस कमांड्स, शॉर्ट फ्रेजेस, ऑफलाइन सपोर्ट एंड लो रिसोर्स डिवाइसेस।
तो इसके अच्छे यूज़ केसेस क्या है कि वो किसी जो सिंपल वॉइस कमांड्स होते हैं उनको आसानी से सुन सकता है, प्लस उनको आपका रिस्पॉन्स भी दे सकता है। शॉर्ट फ्रेजेस ऑफलाइन सपोर्ट, कोई नेटवर्क की नीड नहीं है, शॉर्ट फ्रेजेस बहुत ईजीली हैंडल कर लेता है। लो रिसोर्स डिवाइसेस, जो लो रिसोर्स डिवाइसेस हैं, ज़्यादा मॉडर्न डिवाइसेस नहीं हैं, उन पर भी अच्छे से वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ऑन डिवाइस स्पीच रिकॉग्निशन, यूज़र ने स्पीच इनपुट किया, ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग यूजिंग नेटिव एपीआई, जो उसकी नेटिव एपीआई इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके थ्रू उसके अंदर ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग हुई, देन टेक्स्ट का रिजल्ट, जो भी रिजल्ट था वो उसने टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें दे दिया। ऑल प्रोसेसिंग हैपन्स डायरेक्टली ऑन द डिवाइस विदाउट सेंडिंग डेटा टू एक्सटर्नल सर्वर्स। जितना भी प्रोसेसिंग होता है डेटा का वो सब कुछ डिवाइस के ऊपर ही होता है, कोई भी सर्वर का नीड इसमें नहीं होता है, या फिर कोई एक्सटर्नल सर्वर कुछ भी इसमें नीड नहीं लगती है, इसलिए हमें इसमें कोई भी नेटवर्क की नीड भी नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हाउ टू यूज़ स्पीच टू टेक्स्ट। अब हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं। डिपेंडेंसी पहले हमें डालनी पड़ेगी pubspec.aml में स्पीच टू टेक्स्ट की, देन हमें कुछ इसके परमिशंस भी ऐड करने होंगे iOS प्लस एंड्रॉयड में, क्योंकि ये नेटिवली वर्क करता है दोनों में। तो iOS के लिए हमें NS माइक्रोफोन यूसेज डायरेक्शन, ये info.plus में दोनों की सारी कीज़ हमें ऐड करनी होगी। एंड्रॉयड में भी हमने manifest.xml में इसकी परमिशन ऐड करनी है, android.permission.record audio, और फिर एक स्पीच टू टेक्स्ट सर्विस इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, स्पीच टू टेक्स्ट, और उसकी बूलियन भी हमें करना पड़ेगा कि वो लिसन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बूलियन वैल्यू हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। देन फिर हमें एक रिकॉग्नाइजर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट दिया, तो जैसे ही कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले चलेगा प्रेस द बटन एंड स्टार्ट स्पीकिंग, अवेट स्पीच.इनिशियलाइज। स्पीच.इनिशियलाइज इस पैकेज का जो हमने यूज़ किया है, स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच, इसी का फंक्शन है, तो हमें वहाँ पर पहले उसको इनिशियलाइज करना होगा, देन वो स्टार्ट लिसनिंग करेगा। स्पीच.लिसन, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो उस टेक्स्ट को result.recognized वर्ड्स, result.recognized वर्ड्स, ये भी इसका फंक्शन है, जो भी उसने सुना है वो रिकॉग्नाइज करके ऑटोमेटिकली हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। एंड स्पीच.स्टॉप, हमें लास्ट में फंक्शन ज़रूर कॉल करना है ताकि वो स्टॉप लिसनिंग कर सके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेथड 2 पे, हाई एक्यूरेसी OpenAI's विस्पर। OpenAI की एक API है विस्पर। उस API को यूज़ करके हम कैसे हमारे जो भी हमने वर्ड बोला है जिसको वॉइस को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। विस्पर इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल पर्पस स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल फ्रॉम OpenAI दैट ऑफर्स एक्सेप्शनल एक्यूरेसी फॉर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है विस्पर में। विस्पर क्या अपने आप में एक बहुत अच्छा AI टूल है जिसको हम हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके प्रॉस क्या हैं? एक्सट्रीमली एक्यूरेट, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल्स अवेलेबल, एक्सीलेंट विद डिफरेंट एक्सेंट, बैकग्राउंड नॉइज एंड टेक्निकल लैंग्वेज। जितनी भी टेक्निकल लैंग्वेज है, एसेंट्स हैं, बैकग्राउंड नॉइज हैं, सबको ये मैनेज करके चलता है। बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी भी देता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विद इंप्रेसिव एक्यूरेसी अक्रॉस डिफरेंट डायलेक्ट्स। डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट भी है इसके अंदर। आप किसी भी लैंग्वेज में इससे बात करो, उसको इनपुट दो, तो ये फिर आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। कैन ट्रांसक्राइब लॉन्ग ऑडियो, कैन हैंडल लॉन्गर ऑडियो फाइल्स, नॉट जस्ट शॉर्ट कमांड्स ऑफ फ्रेजेस। कितना भी बड़ा कमांड है या फिर कितनी भी बड़ी आपने ऑडियो फाइल इसको दे दी है, वो अच्छे से उसको ट्रांसक्राइब करके आपको दे देगा। अब इसके कॉन्स क्या है? रिक्वायर्स इंटरनेट की नीडेड पड़ती है, जैसा हमने मेथड 1 में देखा था वहाँ पे नहीं थी। इट्स अ क्लाउड बेस्ड API दैट नीड्स एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, हैज़ API कॉस्ट, यू पे बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो यू ट्रांसक्राइब। इसमें API की कॉस्ट लगती है, जितना आप उसको ड्यूरेशन दे रहे हो ऑडियो का ट्रांसक्राइब करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट लगती है। स्लोअर इन्वॉल्व्स अपलोडिंग एन ऑडियो फाइल एंड वेटिंग फॉर अ नेटवर्क रिस्पॉन्स। थोड़ा सा स्लो होता है, पहले आपकी फाइल अपलोड होगी, फिर नेटवर्क से रिस्पॉन्स आएगा, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हे व्हाट इज़ द वेदर टुडे, हमने इनपुट दिया, जो ऑडियो फाइल अपलोड होगी .mp3 या .wav एक्सटेंशन में। देन जेसन में इसका रिस्पॉन्स आया, टेक्स्ट हे व्हाट्स द वेदर टुडे। अब ये जेसन फॉर्मेट में हमें रिटर्न करता है। जो भी हमने इसको ऑडियो में अपना इनपुट दिया है, वो उसको रिटर्न किस में करेगा? जेसन फॉर्मेट में। हमेशा उस वैसे ही रिटर्न करेगा, और उससे दिखाना हमारे एप्लीकेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। और यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है? विस्पर API इस पूरे में हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। विस्पर API एंड पॉइंट, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शंस। API एंड पॉइंट, इसका API एंड पॉइंट रहेगा जो पोस्ट में रिक्वेस्ट जाती है, https://api.openapi.com v1 ऑडियो ट्रांसक्रिप्शंस। ये इसका एक पूरा एंड पॉइंट रहता है।
रिक्वेस्ट फॉर्मेट मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा में आप इसको रिक्वेस्ट फॉर्मेट इसका ये रहने वाला है कि आपको इसी फॉर्मेट में ही अपना रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है, अपनी बॉडी पास करनी है। एक जेसन रिक्वेस्ट नहीं पास करनी होती है इसमें, क्योंकि आप एक फाइल अपलोड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट बॉडी व्हाट टू सेंड, फाइल द एक्चुअल ऑडियो ऑफ द फाइल, दैट मीन्स इट कैन बी इन MP3.wav, MP4 या फिर M4A फॉर्मेट में। मॉडल द मॉडल टू यूज़ ऑलवेज विस्पर 1, जो हम रिक्वेस्ट पास करेंगे उसमें हमें मॉडल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमने इमेजेस में डिफाइन किया था, जब हम टेक्स्ट में कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक मॉडल को डिफाइन किया था कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें विस्पर 1 हमेशा डिफाइन करके चलना है। लैंग्वेज हमारी ऑप्शनल हो सकती है, अगर हमें स्पेसिफाई करना है कि वो ऑडियो किस लैंग्वेज में है तो फिर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में है तो EN, हिंदी में है तो HI। प्रॉम्प्ट हमें देना होगा गिव द मॉडल हिंट्स अबाउट स्पेसिफिक वर्ड्स और नेम्स। अगर कोई प्रॉम्प्ट देना है कि ठीक है वो ऑडियो इस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर मैंने कोई रतन टाटा की पूरी बायोग्राफी इसमें, या फिर मैंने कुछ उनके बारे में कुछ ऑडियो डाली है, तो अगर मैं उनके बारे में डाल दूँ तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दे सकती हूँ कि मैंने उनके बारे में डाला है। रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा, जेसन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द ट्रांसक्राइब टेक्स्ट हेलो दिस इज द टेस्ट ट्रांसक्रिप्शन। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, कोड के थ्रू समझते हैं। कैप्चरिंग ऑडियो इन फ्लटर में कैसे ऑडियो हम कैप्चर कर सकते हैं। हमें कुछ डिपेंडेंसीज डालनी होगी, रिकॉर्ड, पाथ प्रोवाइडर एंड परमिशन हैंडलर। तो पहले हमें माइक्रोफोन की परमिशन हमारे एंड्रॉयड डिवाइस से प्लस iOS डिवाइस से दोनों से लेनी होगी। जो रिक्वेस्ट माइक्रोफोन परमिशन इस फंक्शन से हम ले सकते हैं, अवेट परमिशन डॉट माइक्रोफोन डॉट रिक्वेस्ट। अगर ग्रांटेड है तो फिर वो नॉर्मल जैसे ऑडियो वैसे रन कर देगा। अगर ग्रांटेड नहीं है तो हमें एरर थ्रो करना है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट टेम्प्रेरी फाइल पाथ हमें निकालना होगा हमारे सिस्टम से। गेट फाइल पाथ डायरेक्टरी, अवेट गेट टेम्प्रेरी डायरेक्टरी। जो भी हमारी टेम्प्रेरी डायरेक्टरी होती है वहीं पर ही सेव हो रही है, अगर वहाँ से हमें निकालनी है इसकी ऑडियो, एंड देन उसके बाद फाइनल ऑडियो रिकॉर्डर इक्वल्स टू रिकॉर्ड। और जो भी ऑडियो रिकॉर्डर है उसमें हमें रिकॉर्ड फंक्शन से इसको रिकॉर्ड करवाना होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। हमने ऑडियो कैप्चर कर लिया, अब उस जो ऑडियो कैप्चर किया है उसको अपलोड भी करना है ऑडियो फाइल को। तो वो कैसे होगा, HTTP मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट से होगा। एक फंक्शन बनाया ट्रांसक्राइब ऑडियो, वहाँ पे API की पास करी, अपना जो URL है हमने वो पास कर दिया। रिक्वेस्ट हमने पास करी मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट में, पोस्ट उसका मेथड है, URL हमने पास करा। हेडर्स में हमने ऑथराइजेशन और बियरर वो API की पास करी, जैसे हमने इमेज और टेक्स्ट में पास किया था, सेम वही मेथड है। बट यहाँ पे हम मल्टी पार्ट में पास कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट और फाइल्स हमें इसी तरीके से ही पास करना होता है। मल्टी पार्ट होता है या फिर फॉर्म डेटा अगर हम बॉडी हमारी रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं तो। मैंने मॉडल का नाम पास करा, ऐड अवेट HTTP डॉट मल्टी पार्ट फाइल। अब यहाँ पे मल्टी पार्ट फाइल आ जाएगा क्योंकि हम एक फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं। डॉट फ्रॉम पाथ, अब यहाँ पे मैंने पाथ डिफाइन कर दिया, वो फाइल है और उसका पाथ क्या है। फाइनल स्ट्रीम रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट डॉट रिक्वेस्ट डॉट सेंड। ये जो स्ट्रीम रिस्पॉन्स है ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, अभी हमने गेट नहीं किया है हमारे रिस्पॉन्स को, अब हम गेट करेंगे। फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट HTTP डॉट रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम स्ट्रीम। जो भी स्ट्रीम में हमने पास किया था हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, वो पास करने के बाद वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम रिस्पॉन्स ले लेंगे। जो अगर 200 आया तो ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट रिटर्न किया, जो भी उसने डेटा रिटर्न किया है वो आ जाएगा। अगर 200 नहीं है तो एरर थ्रो कर देगा। ये पूरा हमने देखा था कि हम कैसे इसमें वर्क कर रहे हैं मेथड 2 में। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। 2 मेथड्स फॉर स्पीच टू टेक्स्ट ऑन डिवाइस, स्पीच टू टेक्स्ट इन क्लाउड बेस्ड विस्पर API हमने देखी, दोनों मेथड्स के बारे में देखा, प्रॉस और कॉन्स देखे, दोनों के स्पीड, एक्यूरेसी, ऑफलाइन सपोर्ट है या नहीं है। हाउ टू रिकॉर्ड ऑडियो एंड सेव इट एज अ फाइल इन फ्लटर यूजिंग द रिकॉर्ड पैकेज। रिकॉर्ड पैकेज को यूज़ करके हम कैसे ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको फाइल एज अ फाइल सेव कर सकते हैं फ्लटर में ही। हाउ टू अपलोड अ फाइल टू एन API यूजिंग एन HTTP मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट, और HTTP मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके उस फाइल को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब आपका चैलेंज क्या है, बिल्ड अ वॉइस असिस्टेंट ऐप वेयर यूजर स्पीक्स अ कमांड, टेल मी अ फन फैक्ट अबाउट द ओशियन, यूज विस्पर API टू कन्वर्ट द स्पीच टू टेक्स्ट, send the transcribed text to ChatGPT API, that is chat completions to get an answer, display the AI's answer on the screen, bonus add text to speech to have a app read the answer aloud। अब आपने पूरी AI को देख लिया है, तो अब आपको क्या करना है, एक वॉइस असिस्टेंट ऐप बनाना है जिसमें आप अपना क्वेश्चन दोगे तो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है विस्पर API क्योंकि वो लिसन करेगा। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है टेक्स्ट API का, जहाँ पे आप जो प्रॉम्प्ट जो कन्वर्ट करके प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आपने क्या बोला है, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करके आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करना है ओपन API की API के थ्रू।
देन अगर आपको उसकी इमेज मिल रही है तो आप उसकी इमेज भी वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, और ये सारा आपका एक बोनस टास्क है जो आपको करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद द डेक्टिक टीम। नेक्स्ट सेशन हमारा सेशन 12 है, दैट्स अ फाइनल सेशन, जहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट, ट्राई कैचेस एरर, प्लस हम कैसे एरर हैंडलिंग उसमें कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, वो सब हम उसमें देखेंगे। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे हमें कैसे अपलोड करनी है एप्लीकेशन को, उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमारा पूरा जो आज का सेशन था वो यही तक का था। अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना उस टास्क के अकॉर्डिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।